Welcome, learners. Today, the exercise that I am going to explain is a part of your integrated grammar. Dear students, integrated grammar would test the application of grammar rules through dialogue writing, error finding, omissions, gap filling. The topics covered in integrated grammar are conjunctions, prepositions, determiners, active and passive voice, reported speech, and subject verb agreement. Here, I have come up with a gap filling exercise to strengthen your grammatical skills. Before going to the exercise, I want to say something that before attempting the passage, first of all, read it very carefully and slowly to get an idea of the tense which is used in the gap filling passage. The most important thing in the passage is tense because the whole passage revolves around it. So, first of all, understand the tense and then see all the options very carefully. First, you can use a pencil to fill in the blanks. Doing this, you have to remember three things: language, logic and tense. आपके सामने गैप फिलिंग एक्सरसाइज है या एरर है, डायलॉग है, डायलॉग कंप्लीशन है, कुछ भी है, इंटीग्रेटेड ग्रामर का कोई भी पार्ट है आपके सामने। पहले तो आपको याद रखना है इंटीग्रेटेड ग्रामर में मेनली जो कंसेप्ट्स इंक्लूडेड होते हैं दैट आर कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस, डिटर्मिनर्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच एंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इंटीग्रेटेड ग्रामर है एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर। जितनी भी ग्रामर आपने सीखी है उन सब की एप्लीकेशन होती है इंटीग्रेटेड ग्रामर। जब आप किसी एक्सरसाइज गिवन एक्सरसाइज को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको थ्री थिंग्स अच्छे से लर्न करनी है, याद रखनी है, माइंड में रखनी है। वो है लैंग्वेज, लॉजिक। कोई भी ब्लैंक अगर आप फिल इन करते हैं तो उसका लॉजिक क्या है, उसको इस लॉजिक को जानने के लिए उस पैसेज को, गिवन पैसेज को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। उसके टेंस को जानना ज़रूरी है कि पैसेज कौन से टेंस में लिखा गया है, वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। अगर एक पैसेज आपका पास्ट में दिया हुआ है लेकिन आप रिप्लाई उसको प्रेजेंट में कर रहे हो, जो ब्लैंक्स फिल इन कर रहे हो वो प्रेजेंट टेंस में कर रहे हो, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने टेंस को, क्योंकि पूरा का पूरा पैसेज टेंस से रिलेटेड होता है मेन, तो आपको टेंस का बहुत ध्यान रखना है। सो द थ्री थिंग्स आर लैंग्वेज, लॉजिक एंड टेंस। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी what we have in this exercise. Let's see what the question is. First of all, I am going to read the passage that I am going to explain. The question is, read the passage carefully and fill in each blank with one word. And the passage is, so long as I was forced to attend school, I dash an unbearable torture. I often dash the years before I would have my freedom. My elder brothers had dash their academic career and were engaged in life, each in dash way. How I envied them when, after a hurried meal dash the morning, I found the inevitable carriage that took us dash school ready at the gate. Let's see how we can fill in these blanks. अब इन ब्लैंक्स को फिल इन करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना है, लॉजिक भी देखना है कि हम लोग ये जो ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन पिक कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो आपको जैसे पहले ही बताया गया था, लैंग्वेज, लॉजिक एंड टेंस मस्ट हैं। So look the passage very carefully. It is about what happened in the past, as the very first sentence reveals its being of past tense. पहले सेंटेंस को पढ़ते ही पता लग रहा है कि पास्ट टेंस की बात हो रही है। सो मूविंग फर्दर, वी कांट fill in, feel, is feeling, or
हैव, फेल्ट। इन तीनों ऑप्शंस को हम पिक नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज ऑल ऑफ दीज बिलोंग टू द प्रेजेंट टेंस। सो वी आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन एक्सेप्ट फीलिंग इन विथ फेल्ट। तो जैसे हमने शुरू में पैसेज को रीड किया, समझ में आया कि जो सेंटेंस लिखा है शुरू में वो पास्ट टेंस का है, तो हमारे पास सिंगल ऑप्शन है, क्योंकि 3 ऑप्शंस हैं वो प्रेजेंट टेंस से हैं। फेल्ट हमारे पास ऐसा ऑप्शन है जो हम फिल इन करेंगे क्योंकि ये पास्ट टेंस है। फेल्ट विच इज़ अ केस ऑफ पास्ट। लेट्स प्रोसीड फर्दर टू फिल इन द सेकेंड फिलअप। As we see the use of would plus have, which makes it imperative to use second form of the verb, means past tense, in the second blank. Here we are to use counted. Moreover, the rest options that are count, is counting, and will count are related to either present tense or future tense. Now third fill-up makes us think what follows the word had. You can see the word had here. The word had is followed by neither present tense nor future tense, as finish and finishes are used in simple present tense, and will finish is a case of future tense. It is a common understanding that had is followed by third form of the verb. Dear students, remember one thing, wherever we use has, have or had, these are always and always followed by third form of the verb. जहाँ पर भी has, have या had होगा वहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज़ करेंगे। सो यहाँ हम देख सकते हैं had वर्ड यूज़ किया गया है, सो इट विल बी फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. Here we are to use finished instead of using finish and will finish. In the following fill-up, we need to keep in mind the rules pertaining to subject-verb agreement, as per which the word each is followed by singular noun or pronoun. जहाँ पर भी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो हम पहले क्लासेस में भी कर चुके हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल के अकॉर्डिंग जहाँ पर भी ईच यूज़ होता है तो वहाँ पर वो किससे फॉलो किया जाएगा? बाय सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन. वहाँ पर सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन का यूज़ होता है. तो इस सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं? ईच यूज़ हुआ है, इट मीन्स हमें सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन को यूज़ करना है. सो कीपिंग इन माइंड द अबव सेड रूल, वी कांट यूज़ देयर और दोस. मोreover, we cannot use her with masculine. So we have to use his in the सेंटेंस. ना हम देयर यूज़ कर सकते हैं ना दोस, क्योंकि दोनों प्लूरल को शो कर रहे हैं. ईच के लिए हमने सिंगुलर यूज़ करना है. अब हर क्यों नहीं यूज़ करेंगे? क्योंकि हर हम मैस्कुलिन के साथ यूज़ ही नहीं कर सकते. तो हमें कौन सा ऑप्शन पिक करना पड़ेगा? यहाँ हिज. मैस्कुलिन के लिए तो हम हिज ही यूज़ करते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस, वी आर टू यूज़ in because in the morning and in the evening are adverbial phrases in which in is used. in the morning, in the evening, ये ऐसा एक एडवर्बियल फ्रेज है जो मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं जब हम क्वेश्चंस लर्न करते हैं, इंग्लिश राइटिंग में कुछ भी लिखते हैं या कुछ चैप्टर पढ़ते हैं. तो इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग ये हमने पढ़ा हुआ है, हमें पता है एडवर्बियल क्लॉज है. तो इसलिए यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? डैश द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग. नाउ इन द लास्ट सेंटेंस वी विल यूज़ टू, टी और टू, बिकॉज द preposition टू इज़ यूज्ड टू डिनोट डायरेक्शंस. टू एक preposition है और इसका यूसेज क्या है? जैसे कि हमने शुरू में बताया था कि इंटीग्रेटेड ग्रामर क्या है? इंटीग्रेटेड ग्रामर एप्लीकेशन है. इंटीग्रेटेड ग्रामर जो ग्रामर हम सीख चुके हैं उसको अप्लाई कैसे करना है, कैसे यूज़ करना है, मीन्स एप्लीकेशन ऑफ द ग्रामर इज़ इंटीग्रेटेड ग्रामर. यहाँ टू प्रपोजिशन हम डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, तो इस फिलअप में हम यूज़ करेंगे टू. वाई? बिकॉज टू इज़ यूज टू डिनोट डायरेक्शन.
So here, dear students, this way reading the passage twice or thrice can help us understanding and what to be filled in, considering the rules of grammar. Thank you, students.